वरदान मांगो, आपको कुछ चाहिए। कहते हैं आप आ गए, अब इससे बढ़ करके और क्या चाहिए मुझे, हमें कुछ न चाहिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती अयम ही परमो लाभः नृणाम साधु समागमः। मनुष्यों के लिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, अगर इसका अवसर मिल जाए तो ये परम लाभ है। इसलिए मैं इस तपस्वी के पास जरूर चलूंगा, क्योंकि अयम ही परमो लाभः। जो तीर्थ नहीं है उसको भी तीर्थ बना देता है। अहमदाबाद का संन्यासाश्रम इस बात के लिए किसी समय प्रसिद्ध था कि यहाँ तो जाने में डर लगता है, पता नहीं किस तरह की भूत प्रेतों की आत्माएं रहती हैं। लेकिन यह किंवदंती है। लेकिन उस भूमि में जब महापुरुष बैठते हैं, उनकी साधना उस भूमि में इतना चारों तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा भर देती है, चारों तरफ तरंगें घनीभूत हो जाती हैं कि आज भी प्रवेश करते ही लगता है यहाँ पर कोई शांति अपने आप में लहरा रही हो चारों तरफ। तो तीर्थी कुर्वन्ति, जो तीर्थ नहीं उसको भी तीर्थ बना देते हैं। तो नैमिषारण्य में जब 88,000 होंगे तो कितना पवित्र होगा। क्यों पवित्र है? क्योंकि वहां पर सत्संग है। किसी भी बात की पवित्रता किस बात में है? सत्संग में। सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग तुलिनता ही तुल सके जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग की महिमा थी। संसार का संग नहीं, सत्य का संग। संसार की कथा नहीं, किंतु हरि कथा। उस हरि कथा के साथ चलने वाले, जब समय मिला 88,000 ऋषियों मुनियों के बीच में सूत जी आए और सूत जी से सौनक जी ने कहा है, देखो आप कहीं जाओ और जाने के साथ आप जहां गए वो व्यक्ति बैठा हुआ है, आप तो बड़े भाव से गए हैं ना, और वो व्यक्ति उधर आंख कर लेता है। आप उधर गए तो उधर कर लेता है, आपको कैसा लगेगा? कहां से आ गए यहां? इसी के साथ एक शब्द प्रचलित हुआ, सुस्वागतम। भगवान कृष्ण ने भी बड़ा सुंदर आख्यान है। जिस समय रास पंचाध्यायी की कथा का प्रसंग आता है और हमारे मुरलीधर की मुरली बजी है, मुरली की आवाज ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। भगवान कृष्ण को देखने के लिए आंखें ललक पड़ी। मीरा ने तो ये कहा, बसो रे मोरे नैनन में नंदलाल। कितनी बड़ी बात कहा है मीरा ने, मेरे नैनों में बस जाओ। मोहन मूर्त सांवर सूरत नैनन में नंदलाल। मीरा जानती हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। ये वृंदावन की गोपियां तो भगवान कृष्ण की जब मुरली बजी है तो उनको पता था कि चलो चलो चल पड़ी है, लेकिन मीरा सोचती कहाँ जाए। अगर वह गोलोकवासी है, वृंदावनवासी है, जो भी है, लेकिन वह अगर भक्तों में निवास करने वाला है तो मैं कहूँगी कि मेरे पास भी आ जाओ। अगर वह हर गोपी के अंतर मन को अपने उपस्थिति के साथ अनुभूति दे सकता है
तो हमारे नयनों में क्यों नहीं आ सकता है? उसने कहा, बसो रे मोरे नयनन में नंदलाल। और फिर देखो, आंखों में तो बसोगे, लेकिन कानों में भी तो कुछ सुनाई पड़ना चाहिए। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, ये तुम्हारी कमर में छोटी छोटी घंटियों की आवाज़ वाली बजें, जैसे पहले हम कभी कभी सुनते थे पायलों में आवाज़ आती थी, अभी आवाज़ वाले पायल गायब हो रहे हैं। पहले पता चल जाता था कि किसी के पायल बज रहे हैं। तो क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाल, वो जो पैरों में नूपुर है उसकी जो मधुर मधुर आवाज़ है वो भी कानों से सुनाई पड़ेगी। ध्यान देना सज्जनों, तुम्हें इधर उधर ले जाने वाली दो ही तो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। कभी आंख की व्यवस्था कुछ दृश्य की तरफ बाहर ले जाती है, और कभी कान की व्यवस्था शू थई रहे छे सेनी आवाज, ये कान की बात है। कान तुरंत बाहर क्या शब्द चल रहा है उसे पकड़ना चाहते हैं। मीरा ने कहा, इन नयनों पर भी तुम दिखो, बसो, और इन कानों से भी तुम्हारी ही मधुर रूप झांकी का श्रवण हो, दर्शन हो। यह है मीरा की ललक। ध्यान दें, वहां पर कृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग किया, स्वागतम वो महाभागा। तभी से एक गीत चल पड़ा। मैंने भी सोचा कि श्रीमद् भागवत की कथा भी अद्भुत तो है। भगवान कृष्ण ने आई हुई गोपियों को कहा, स्वागतम वो महाभागा, आप सभी का स्वागत है। ये स्वागत शब्द हमारा बहुत पुराना है। जहां आप गए किसी ने कहा स्वागतम, सुआगतम, स्वागतम, सुआगतम, और सामने वाले ने, आप गए हैं, भाव से गए हैं, और आपको देख करके इतना ही कह दिया गया कि आइए आइए, आपका मन प्रमुदित तो हो जाएगा। ध्यान दें, जिस समय सूत जी महाराज नैमिषारण्य में उन सब मुनियों की सभा के बीच गए हैं, तो वहां पर इन्होंने क्या कहा है, अस्माकं पुण्य योगेन प्राप्तस्त्वं क्षेत्रमुत्तमम्। आप लोग हमारे बड़े पुण्य से यहां पर आए हैं। सब ने कहा, सूत जी महाराज, आपका आगमन हमारे पुण्य का फल है, हमारा आज पुण्य उदय हो चुका है, इसलिए आप यहां पर आ गए हैं। दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ त्रापत्रय विवर्जिता। आप दीर्घजीवी हो, आप तो सर्वज्ञ है ना, आप दीर्घजीवी हो, और त्रापत्रय विवर्जिता, जो सामान्य व्यक्ति है वो तापत्रय से आक्रांत है, और आप तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा तीनों से ऊपर हैं। आज हमारे पुण्य का उदय हुआ, इस भूमि में आपका आना हुआ। ये बड़ी पवित्र भूमि में है, लेकिन इस पवित्र भूमि में आपके आने से हम और ज्यादा पवित्र हो गए, और ज्यादा पवित्र हो गए। और अब किस लिए पवित्र हो गए? क्योंकि अब हम आपके द्वारा पुराण कथा का श्रवण करेंगे। कथयाद्य महाभाग पुराणम ब्रह्म संहितम। आप
उस कथा का निरूपण करें, जिस कथा के, पुराण कथा का, पुराण का अर्थ क्या है? पुरा, वो कथा जो कभी किसी के लिए हितकर रही है, वो चरित्र जो आज भी हमारे लिए हितकर बन सकता है, उस चरित्र का नाम ही, जो चरित्र पूरा पहले किसी के द्वारा अपनाया गया और वह हमारे लिए मंगल बन सकता है, इसलिए वह केन प्रकारेण, कैसे हुआ, किस तरह से घटित हुआ, इस व्यवस्था का नाम जब व्याख्यान में लिया जाता है तो उसी का नाम है कथा। केन प्रकारेण कथा। तो हमने सुना है कि बहुत से पुराण हैं और उन पुराणों में आपको पता है दो व्यवस्थाएं हैं। व्यास जी महाराज वेदों का विभाग 4 रूपों में करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की शिक्षा दी उन्होंने पैल मुनि को, यजुर्वेद पढ़ाया उन्होंने वैशंपायन को, सामवेद में निष्णात बनाया महर्षि जैमिनी को और अथर्ववेद का ज्ञान कराया अथर्वा आदि को। लेकिन ध्यान दें, वेदों का विशद अर्थ वेद संक्षिप्त थे। वेदों के मर्म का व्याख्यान उन्होंने सर्व सुलभ बनाया, सभी के लिए सहज हो जाए, पुराण के माध्यम से। और उस पुराण की शिक्षा दी अपने शिष्य को रोमहर्षण को, और रोमहर्षण के पुत्र हैं उग्रश्रवा, सूत जी महाराज। और उग्रश्रवा जिनको सुनने में बड़ी कुशलता हो, सुनने की बड़ी ललक हो, और सुनने के बाद समझने में ही तो होना चाहिए ना। और सुना और समझा नहीं तो फिर क्या मतलब रहा? बहुत ऐसे ही होते हैं कि सुन तो लिया और समझा नहीं। ऐसा भी होता है, सुना और कहते हैं क्या समझे, कहते ये तो हमने, बड़ी पुरानी बात है, पहले बोल चुका हूँ फिर भी बोल देता हूँ। बड़े महाराज जी की बात है। रामगिरी उनका एक, जो लोग जानते हैं, देखा था। रामगिरी से एक बार कहा, रामगिरी घड़ी देखाओ। रामगिरी ने कहा ठीक महाराज। आ गया, महाराज ने पूछा घड़ी देखाया? हाँ। क्या बजा है? उसने कहा ये तो देखा ही नहीं। रात का समय था। रामगिरी, हाँ महाराज। क्या वजह है? बड़ा अद्भुत उत्तर था। रामगिरी ने जवाब दिया, महाराज अभी कुछ नहीं बजा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा न हो। अच्छा, महाराज जी ने भी कहा अच्छा अभी कुछ नहीं बजा है, कोई बात नहीं, सो जा। दोनों ही अद्भुत, कोई शिकायत नहीं। महाराज जी ने जब कहा घड़ी देख लिया, हाँ क्या वजह है? कहता ये तो देखा ही नहीं। तो दूसरी बार नहीं कहा कि अच्छा जाके फिर से देख ले, ठीक है। ये थी स्थित प्रज्ञता का लक्षण।
जो जवाब दिया, क्या जवाब दे रहा है, सही दे रहा है कि गलत दे रहा है, ये भी उनको ख्याल नहीं है। ये स्थिति थी। तो जो सर्वसुलभ ज्ञान है वो सुनने से ही मिलेगा। ध्यान देना, जो कुछ भी तुमने पाया है वो सब सुन करके ही पाया है। जिसने भी जो कुछ पाया है वह सब सुन करके ही पाया गया है। अब ये बात दूसरी है कि सुनने का विषय क्या रहा है। जो भी ज्ञान का विषय है वह ज्ञेय तब बनता है जब पहले श्रव्य होता। तो पुराण की जब चर्चा चली, हमने सुना है कि 18 पुराण हैं। 18 पुराण में आप सब ने सुना है, फिर भी हम नाम ले लेते हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य, भागवत, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, वामन, विष्णु, वायु, वाराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण और कूर्म पुराण के साथ साथ स्कंद पुराण, ये 18 पुराण हैं। इन सब की अलग अलग पुराणों की मंत्र संख्या है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण जो आपके सामने है, जिस पर विशेष कथा सूत जी महाराज शौनक जी के और उनके आसपास साथ में बैठे हुए ऋषियों के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस देवी भागवत में 18,000 मंत्र, 318 अध्याय और 12 स्कंद हैं। 18,000 श्लोक, 318 अध्याय और 12 स्कंद हैं। पुराण का लक्षण क्या है? सर्ग, विसर्ग, देवी, श्रीमद् देवी पुराण के लक्षण है 5 लक्षण। सर्ग का अर्थ है हमारा आप सबका जीवन 3 शक्तियों से चल रहा है। श्रीमद् देवी भागवत के परिप्रेक्ष्य में पुराणों का लक्षण कर रहे हैं। किससे चल रहा है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 ही शक्तियां हैं। ध्यान देना, काली संकल्प का सूचक है। संकल्प, हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं